Okay, so when we talk about supply chain actually what? Supply chain consists of all the activities and entities that are involved in extracting, processing, manufacturing, distributing, and selling the product to the ultimate customers. सारी की सारी एक्टिविटीज, अब ये सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यू कैन सी एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग। पहले तो हमें देखना है कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड को, सप्लाई को, इन सबको भी समझना है। देन वी हैव टू गो फॉर दी रॉ मटेरियल कलेक्शन। फाइन। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको पता है जब फिनिश गुड बन जाते हैं तो उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है। फिर वेयर हाउसेज से वो डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर, रिटेलर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तक जाते हैं। एंड देन वहां से वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाते हैं, कस्टमर्स तक जाते हैं। तो ये की सारी एक्टिविटीज होती है सप्लाई चेन में। So, however, the concept of supply chain management is much broader than that, the marketing channel. ठीक है। एक चीज और, हाँ, when we talk about marketing channel, ये केवल और केवल जो हम लोगों ने प्लेस में पढ़ा था ना, आपको याद होगा कि लेवल ऑफ चैनल पढ़े थे, उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर और इन सब का नहीं रोल था। उसमें क्या था कि जैसे ही फिनिश गुड बना उसको कैसे पहुंचाना है वहां तक। तो इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग चैनल। और व्हेन वी टॉक अबाउट चैनल मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, तो ये केवल एक छोटा सा पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बड़ा पार्ट हो जाता है और बड़ी चीज हो जाती है। बिकॉज supply chain management goes back to a distant starting point route or include the raw material supplier also। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। तो हमें क्या स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? रॉ मटेरियल की सप्लाई से। तो रॉ मटेरियल सप्लाई कौन कर रहा है? रॉ मटेरियल सप्लायर कर रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे। अच्छा, कंपनी चूज करती है रॉ मटेरियल की सप्लायर को ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी, कॉस्ट, टाइम, ये सारे फैक्टर को देखते हुए कंपनी बेस्ट सप्लायर को चूज करती है। देन वो किसकी हेल्प लेंगे? लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स की। ठीक है। तो लॉजिस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी को कहीं आप मिडिल में रखिए और आप देखिए, एक तरफ वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है लॉजिस्टिक्स के साथ, एक तरफ वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है लॉजिस्टिक्स के साथ। फॉरवर्ड कब हो रहा है? जब वो कस्टमर्स तक भेज रही है। बैकवर्ड कब हो रहा है? जब वो रॉ मटेरियल का सप्लायर को ढूंढ रही है और उनसे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रही है। तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो मैन्युफैक्चरर तक आ गए, मैन्युफैक्चरर ने फिनिश गुड बना लिया। फिर ये हेल्प ले रहे हैं लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की, जिनके लिए इंटरमीडियरीज या रिटेलर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, जो कि कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। तो हियर इज द प्रोसेस, कैसे फ्लो हो रही है एक्टिविटीज उसके बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ठीक है, डिजाइन, कंट्रोल and implementation of all business processes related to procurement, manufacturing, distribution, and sales order fulfillment function of a business। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या 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 चीजें आपको बताई कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कर रहा है, वो डिजाइन कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है सारी के सारे बिजनेस प्रोसेसेस को, जो कि रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड सेल्स ऑर्डर से। ठीक है। तो जैसे ही हमें सेल ऑर्डर मिलते हैं, जैसे ही हमें पता चला कि हमारे प्रोडक्ट की ये एस्टिमेटेड डिमांड है इन नियर बाय फ्यूचर और एट प्रेजेंट, दोनों की ही हम बात करते हैं। और वो हमें कैसे मिलता है? डिमांड फोरकास्टिंग से। दैट यू ऑल नो, दैट यू हैव ऑलरेडी आपने डिमांड एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। फोरकास्टिंग कैसे कैसे की जाती है? इसमें सीजनल पैटर्न को देखा जाता है, इसमें क्रॉस सेक्शनल डेटा लिया जाता है, इसमें ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, इसमें एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लिया जाता है। तो डिमांड पता चली हमें, और डिमांड के थ्रू हमें हमें जो है ना ऑर्डर्स मिले। हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ऑर्डर मिले कि
आपको इतना प्रोडक्ट का प्रोक्योर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन वी हैव टू टेक सम बफर स्टॉक आल्सो। सो फॉर दैट पर्पस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, कि प्रोक्योरमेंट करेगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज को, बिजनेस के फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, जो डिजाइन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है,